छोटे पकड़ो, केप ले लगा है, केप अच्छा लग रहा है। नहीं केप उतार दो ना। नहीं ऐसे ऐसा फौजी अच्छा लग रहा है। अच्छी ऐसे देखिए। ठीक है चलो 1 2 3 स्टार्ट बोलना है ना। हरे कृष्णा जैन साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। तो फाइनली हमारे स्टूडेंट दोनों साथ में हैं जिनने एसएससी जीडी की रनिंग क्वालिफाई की है और एक बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ क्वालिफाई की है। जैसे इनने 22 मिनट की लगाई और इनकी अपन इन्हीं से जानते हैं इनकी ग्राउंड पे टाइमिंग क्या थी और इनने फाइनल वहाँ पे कितने की लगाई। लास्ट टाइम मैंने ग्राउंड में 24 मिनट समथिंग की लगाई थी और उधर जाके फिर 23-26 में आ गई थी। बहुत अच्छा दौड़े हैं यहाँ वहाँ पे। तो इनका जैसे सुबह पहुँच गए थे, जैसे सबों को डर लगता है अंदर की, ये बताएंगे आप लोगों को। जिसकी आगे अभी जैसे अभी भी फॉर्म डाल रहे हैं ना। हाँ नहीं अभी तो ख़त्म हो गया, शायद 14 तारीख तक लास्ट डेट थी एसएससी जीडी लास्ट डेट थी, वो भी ख़त्म हो गई है। जिसकी आगे भी है क्योंकि अभी तो ख़त्म होने पे जा रही है। कितने टाइम से भर्ती चल रही है कंटिन्यू अभी एसएससी जीडी की रनिंग? एसएससी जीडी की रनिंग कितनी से 23 अक्टूबर से कंटिन्यू चल रही है। अब ख़त्म होने वाली है, 1-1.5 महीने से चल रही है। तो आगे जिसकी भी 2025 में 23 सितंबर से स्टार्ट हुई है। 23 सितंबर से चल रही है। आगे जिसकी भी 2025 में होगी वो ख़ास तौर पे वीडियो ज़रूर देख ले। और इस वीडियो में आप लोग को मेडिकल के भी पॉइंट बताए जाएंगे कि आप लोग क्या गलती नहीं करें। जैसे कि हमारे साथ में हिमांशु भाई खड़े हुए हैं, या आपको टोटल इनको जो पॉइंट मिला था उसके बारे में बताएंगे कि आप लोग जैसे पॉइंट मिलता है तो वो कट जाए, आप लोग को पॉइंट ना लगे। और ये हमारे साथ वाले अंकित भाई ये आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे कि डॉक्यूमेंट में कैसे जिस लड़के को बाहर नहीं होना होता, अच्छे नंबर होते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाता है। तो सब में पहले अपन चलते हैं, एंट्री में कितने बजे ले ली थी, क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, और इन्हीं से मेडिकल की राय लेंगे और इनसे अपन फाइनल डॉक्यूमेंट का पूछेंगे कैसा रहा और कट ऑफ कितने पे जाएगा। इसके बारे में भी अपन इन लोगों से बिल्कुल पूरी एक एक करके इन्फॉर्मेशन लेंगे। और उसी के साथ में जैसे किसी को एकेडमी ज्वाइन करना हो तो ये अपनी एकेडमी भोपाल में ही चलती है। साथ में देख सकते हो अपने स्टूडेंट लोग जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा दिखा देना। आर्मी अग्निवीर की अभी प्रैक्टिस चल रही है, दोनों अच्छे वर्कआउट पे हैं। उस तरफ चल रही है, मेडिकल का बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट का बता देता हूँ, है ना। और जैसे ना अभी क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैंडिडेट अभी बहुत सारे हुआ करते थे। अभी एमपी पुलिस का कंटिन्यू फिज़िकल चल रहा है ना, तो वो देने गए हुए, मतलब जिनका फिज़िकल निकल गया है, इसलिए थोड़े कैंडिडेट आप लोगों को कम दिख रहे हैं। तो आप लोग आएँ, जिसका भी टीए की भर्ती है, आगे आरपीएफ है और जितनी भी बहुत सारी पोस्टें हैं, सबों का फिज़िकल करवाया जाता है, एक जैसा ही रहता है रिलेटेड। तो अब अपन चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। सुबह दोनों भाइयों ने कितनी तारीख को फिज़िकल था और कितने बजे एंट्री ले ली। आपका फिज़िकल कब था हिमांशु भाई? मेरा 22 तारीख को था। 22 तारीख को था। क्या रहा आपके फिज़िकल में? 22 तारीख को कितने बजे बुला लिया? 5 बजे बुला लिया था और 5 बजे से एंट्री चालू हो गई थी। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, कोई भी जैसे 10th की मार्कशीट हो गई या पैन कार्ड हो गया, ये सब लेके अंदर कर देते हैं वो लोग। अच्छा, पहली बारी भर्ती देने गए थे आप? हाँ। तो इससे पहले 2022-23 में जो भर्ती हुई थी और इस भर्ती में कुछ बदलाव दिखा आपको? नहीं ऐसा तो कोई नहीं था। इस बार साथ में मेरा ये पहले एक मेरा फिजिकल पहले ही था एक तरीके से। अच्छा, आपका भी पहले ही था? मेरा फर्स्ट टाइम ही था। जैसे किसी से सुना होगा कि इससे पहले रनिंग होती थी, एक बैच में 3-3 4-4 बैच बनते थे और मेडिकल 1-1.5 महीने बाद होता था, ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं, हर साल क्या होता था, एसएससी जीडी जैसे रिटर्न हो जाता था, उसका रिजल्ट आ जाता तो बहुत जल्दी टाइम दे देते। इस बार थोड़ा उन्होंने 2-3 महीने ले लिए वो फिजिकल कराने में, उसके बाद हुआ ये। तो अच्छा है, अपन को टाइम मिल गया। हाँ, टाइम मिल गया जिनको चाहिए। फिर अच्छा, मेडिकल कितनी देर बाद हुआ था उसका? मेडिकल जैसे जिस दिन फिजिकल था उस दिन थोड़ी देर बिठा के फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट करवा दिया था। उसके बाद यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे ये करवा के छोड़ दिया था। फिर अगले दिन मेडिकल हुआ था, तो उसके लिए हमें बुलाया गया था 8 बजे समथिंग। ये मतलब ये यूरिन टेस्ट जैसा आपने बताया, मेडिकल एक्सरे बताया, और क्या था? और ब्लड टेस्ट। और उस दिन डॉक्यूमेंट भी होते चेक? हाँ, डॉक्यूमेंट पहले होते हैं, डॉक्यूमेंट में वेरीफाइड होने के बाद ही वो यूरिन टेस्ट वगैरह देने को मिलता है। कोई डॉक्यूमेंट में था जैसे किसी को मेडिकल नहीं देने दिया और डॉक्यूमेंट में रनिंग के बाद? हाँ, डॉक्यूमेंट में जैसे जो रहता है आपका बेस डॉक्यूमेंट एक तरीके से 10th है, उसमें जो आपका नाम है, पापा का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, ये चीज़ आपकी सब में मैच करनी चाहिए। आधार कार्ड से भी मैच करते हैं वो लोग पहले। उसके बाद जो आपने अगर ग्रेजुएशन भरा है, एमपी जब आपने भरा था फॉर्म, अगर ग्रेजुएशन भरा था तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी, 12th की नहीं लगानी। अच्छा, और कास्ट सर्टिफिकेट का भी बहुत बड़ा रोल है? हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट का भी है, सेंट्रल भी चाहिए और स्टेट भी बोला था उन्होंने। अच्छा, सेम आपके साथ भी ये डॉक्यूमेंट की प्रोसेस थी? हाँ, डॉक्यूमेंट में तो तुम्हें सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि फॉर्म भरते समय सावधानी बरते, क्योंकि मेरा मतलब डॉक्यूमेंट में हुआ था। जैसे ये हमारे अंकित भाई हैं, इनका कितनी तारीख को फिजिकल था? मेरा 25/10/2024 को था फिजिकल। हाँ,
2024 को 25 तारीख को फिजिकल 25 था, अभी तारीख को। इनका 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर तो इनने रनिंग वहाँ पे कितनी देर की लगाई? मैंने 22 मिनट में रनिंग निकाल दी थी। और उससे पहले कितने दिनों से नहीं दौड़े थे? मैं 1 सप्ताह रेस्ट था मेरा पूरा। एक उसके हफ्ते बाद से रेस्ट अभी पे थे। रेस्ट नहीं होता था और 20 के अंदर आ जाता मैं। और अच्छा है दौड़ जाते। पर रनिंग के बाद जैसे कि हिमांशु भाई ने अभी बताया कि डॉक्यूमेंट में भी कैंडिडेट बाहर होते हैं, तो इनके ग्रुप से बाहर हुए हैं, ये बताएंगे कौन बाहर हुआ है, जो कि फॉर्म डॉक्यूमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 1-2 दिन की, वो लोग दे देते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में है कि हाँ 1-2 दिन में सुधर सकता है तो वो लोग आपको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं अगले दिन के लिए। वो लोग ऐसे ही डॉक्यूमेंट में छूट देते हैं आप लोगों को 3-4 दिन की। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हाँ, मान लो मूल निवास में यदि पापा का नाम ठीक नहीं है, सरनेम EWS जुड़ा है, ऐसा कुछ हुआ ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स में, और फिर दे देते जैसे टाइम 4-5 दिन टाइम आपके दे रहे ग्रुप में हैं, या 4-5 दिन कौन टाइम था? दे रहे हैं। आप बताएं। आप मेरे ग्रुप में 7 लड़के थे जिनके एक के मूल निवास में सरनेम नहीं थी, तो उसने सरनेम के लिए उसको 3 दिन का टाइम दिए। और फिर एक के कास्ट सर्टिफिकेट में था, उसके में भी सरनेम नहीं थी और पापा के नाम पे बीच में सिंह नहीं था, तो उसको उनने डॉक्यूमेंट के लिए 4 दिन का टाइम दिया था। फिर उनको बोला 4 दिन डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। और फॉर्म भरते टाइम वाली गलती? फॉर्म भरते टाइम में सबसे पहले तो सावधानी ये करें कि फॉर्म अच्छे ध्यान से भरे, सरनेम जुड़वाएं, देखें कि अपने नाम में सरनेम है कि नहीं, पापा के नाम में सरनेम है कि नहीं, पूरा मतलब जो 10th में बेस्ट डॉक्यूमेंट 10th होता है, 10th की मार्कशीट जो 10th की मार्कशीट में वही भरवाएं। 10th की मार्कशीट के सेम होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम। ये मत देखो कि इसे सरनेम नहीं है तो सरनेम डाले कि नहीं, सरनेम नहीं तो सरनेम ना लगाओ, पापा के नाम में सरनेम नहीं तो सरनेम मत लगाओ फॉर्म भरते टाइम। जो 10th की मार्कशीट में सेम फिल करना है 10th की मार्कशीट की जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है 10th की मार्कशीट। ठीक है। कोई हुआ डॉक्यूमेंट में बाहर? हाँ, वहाँ पे एक लड़का था जिसने फॉर्म भरते टाइम उसके जैसे उसका नाम दीपक था, दीपक ठाकुर, तो उन्होंने सिर्फ दीपक रखा था, ठाकुर नहीं लगाया था, तो उसके सरनेम में उसको बाहर कर दिए। तो उसको टोटल भारी कर दिया, कोई चांस डिस्क्वालीफाई कर दी डिस्क्वालीफाई। उसको लिखित में भी कुछ दिया? लिखित में दिया कि डॉक्यूमेंट डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं करके। डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्म भरते टाइम आप लोग की गलती हो गई है, तो ये SSC GD के फिजिकल में जरूर आप लोगों को बिल्कुल एफिडेविट भी नहीं लग रहा है। इससे पहले ऐसा होता था सर, इससे पहले होता था ऐसा कि जाने वालों जैसे पहले रनिंग होती थी, डॉक्यूमेंट बाद में होता था, तो उसमें एफिडेविट लग जाता था शायद। इस बार वो एफिडेविट भी नहीं ले रहे हैं। अब पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एफिडेविट लेना चाहिए अब, लेकिन ले नहीं रहे। इसलिए जिसने भी फॉर्म भरा है वो अभी से कनेक्शन करवा ले, अपने डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट कर ले। 10th बेस के हिसाब से डॉक्यूमेंट रखे सारे, एक सिलेक्शन लेना है तो कोई एफिडेविट कोई कुछ भी नहीं, लग रहा और डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं हो। ऐसे गलती में वो कैंडिडेट बाहर हो गया जैसे कि इनके टाइम पे था, है ना। तो फिर अपन आगे मेडिकल की प्रोसेस चलते हैं। इनने डॉक्यूमेंट में बता दिया कि आप लोग क्यों बाहर नहीं हो, और कुछ पता है डॉक्यूमेंट में बाहर होने का? हाँ, वो एक जैसे जो नक्सलाइट एरिया से उसका एक्शन लाइन का सर्टिफिकेट लगता है, वो जरूर से लेके जाए। नहीं, वो नहीं भी है तो बाद में लोग टाइम देते हैं 4 दिन का, कि 4 दिन बाद तुम डॉक्यूमेंट लाके सबमिट कर दो। ठीक है, नहीं भी है तो बस बता दो कि हम नेक्स्ट लाइन से नक्सलाइट से एरिया से हैं, और फिर बाद में वो बोलते हैं 4 दिन डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, तो सबमिट कर सकते हो। अच्छा, आपके ग्रुप वाले दिन कितने कैंडिडेट बुलाए थे, कितने पास हुए थे? उन्हें 140 तो बुलाए थे, लेकिन 72 प्रेजेंट हुए थे, जिसमें 64 लोगों ने फिजिकल मारा था। सबसे ज़्यादा जैसे CI से पहले कहना था कि सबसे ज़्यादा एवरेज है ये, अभी तक कितने पास नहीं हुए थे। 64 कैंडिडेट पास हुए, जिसमें ST कैटेगरी थे सारे, बस 3 थे जो OBC के थे, वो तीनों फेल हो गए, वो निकाल नहीं पाए फिजिकल। उनकी डेट आगे हो गई थी कुछ? हाँ, वो उनका पुलिस का फिजिकल था, तो उनको बैक डेट वाले थे, तो उनको उस दिन कराया था, जिसमें 3 OBC वाले थे, तो तीनों फेल हो गए। ST के बहुत कैंडिडेट पास हुए उस दिन। चलो, अंकित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक जानकारी देने के लिए। जैसे कि आगे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं या तैयारी कर रहे हो, तो अपने डॉक्यूमेंट एक बार और वीडियो 2-3 बार देख लें, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट में वहाँ पे कोई छूट नहीं मिलती, अगर आपके जैसे इनने बताया है 10th क्लास से मैच नहीं खाता है तो, है ना। हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट छूट मिलती है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का, मूल निवास प्रमाण हो गया, इनमें छूट मिल जाती है, पर टाइम। हाँ, ऐसे डॉक्यूमेंटों में नहीं मिलती, है ना। अब अपन चलते मेडिकल पे। हिमांशु भाई आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से मेडिकल का बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, ऐसे गलती ना करें, ये किस पॉइंट में रहेगा ये इस बारे में भी बताएंगे। जिसके है अभी से वो तैयारी कर ले, तो अपन स्टार्टिंग से आप बताना स्टार्ट करो। तो मेडिकल के लिए अपन को क्या करते हैं, 8 बजे समथिंग कुछ बुला लेते हैं वो लोग। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो उधर अपन से फॉर्म भी भराते हैं 1-2, और अपन को 2 से 3 फ़ोटो वहाँ पे लगती है पासपोर्ट साइज़, तो अपन को वो सब फिलअप करके उनको देना पड़ता है। उसके बाद फिर हमारी जो मेडिकल प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। उसमें करीबन 20 से 25 कितने कैंडिडेट बुलाते हैं पर डे? जितने भी जो फिजिकल में पास होते हैं ना, सबको बुलाते हैं मेडिकल पे। अच्छा, तो सबों का अलग अलग बैच बनता है? हाँ, उनको करीबन 2 से 3 टेबल पे डिवाइड किया जाता है। तो फिर सबको मतलब जैसे मान लीजिए हमारे में 75 थे, तो सबको 25-25 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, और सबको अलग अलग टेबल दे दी थी। उसके बाद फॉर्म वॉर्म भरवाया, फ़ोटो वोटो चिपकाने के बाद फिर मेडिकल के करीबन 20 से 25 टेस्ट करते हैं वो लोग। आइस से लेकर पूरा टो तक पूरा आपका चेक होता है। तो
मुझे कलर ब्लाइंडनेस में मिल गया था और एल्बो था, एल्बो और टेटू में मिल गया था। टेटू का ऐसा सीन है कि अगर टेटू का आपके 3 सेशन हो गए, अगर आपने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया तो आप फिट हैं। अगर आपने एक ही सेशन करवाया या 2 ही सेशन करवाया और वो थोड़ा बहुत भी दिख रहा है तो फिर वो रिमेडिकल दे देते हैं आपको। आपने करवाया एक आज? मैंने एक करवाया था। दिखा दें थोड़ा छिल भी गया है कल काम करते करते, थोड़ा छिल भी गया, हाथ में दर्द हो रही होगी। जिसका भी टेटू अभी से अगर कोई वीडियो देख रहा है या जब भी देखे तो टेटू को क्या करे, तो उसके 2 या 3 सेशन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर 2 सेशन में पूरा साफ़ हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप 3 सेशन पूरे करके ही जाना पड़ेगा। पहले सेशन अगर आपने एक ही सेशन लिया है लेज़र का तो वो आपको रिमेडिकल दे देंगे। अच्छा, जैसे आपको टेटू में भी पॉइंट दिया था उन्होंने? हाँ, टेटू में भी दिया। और भी थे कैंडिडेट? हाँ, टेटू में बहुत सारे थे। सबका छोटा मोटा था टेटू। और एल्बो में क्या था? एल्बो में थोड़ा वो टेढ़ापन है एक तरीके से, ऐसा करके उन्होंने चेक करा था तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा था तो उस पर भी एक पॉइंट दिया था। और एक कलर ब्लाइंडनेस था। उन्होंने जब कलर ब्लाइंडनेस चेक करी थी तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया था कि तुम परमानेंट अनफिट हो, तो डिफेंस का ट्राई मत करो, लेकिन रीमेडिकल दे दिया था एक बार। अच्छा, जो जैसे कलर ब्राइटनेस था किस चीज़ पे आपको बुक पे पढ़वाया था? हाँ, चार्ट रहते हैं करीबन 25 से 30 पेज का रहता है। जैसे आजकल के नए कैंडिडेट जिनको पता नहीं रहता वो लोग ज़्यादातर रटने की कोशिश करते हैं, नई नई जगह से किताब से देख के। ऐसा कुछ है, हो जाता है? मैंने भी ट्राई करा था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन ऐसा था कि जो मेरे को था रेड और ग्रीन कलर के जो पैटर्न थे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। तो मेरे को जैसे अगर 20 या 25 पेज पढ़ा रहे थे तो उसमें से 10 या 12 ही पढ़ पाया था। तो उसके लिए फिर रीमेडिकल दे देते हैं। फिर रीमेडिकल में जाते हैं तो उधर और थोड़ा फोकस के साथ आपका चेक किया जाता है। आइज़ का क्या, अगर मेरे में जैसे वहाँ पे जब मेडिकल था तो उधर बस चार्ट पढ़वाया था और रीमेडिकल दे दिया था, लेकिन रीमेडिकल में मशीन भी लगा के आंखों के अंदर देखा गया था। तो इसलिए ग्राउंड पे फिट हो जाए, नहीं तो रीमेडिकल होता ही इसलिए कि और अच्छे से कैंडिडेट को चेक करा जाए, है ना। बस ये आपको जिसमें पॉइंट मिला था वही चेक करा था, शुरू से मेडिकल हुआ था थोड़ा प्रोसेस? मेडिकल तो पूरे वहाँ पे मेडिकल के तो पूरे चीज़ सारी करी थी उन्होंने, चेक करी थी क्या क्या है। फिर उनके सबके पॉइंट बना दिए थे 4-5 के किस किस का रीमेडिकल होना है। फिर रीमेडिकल के दिन जिसका जो में रीमेडिकल मिला है बस वही चेक हुआ था। अच्छा, रीमेडिकल में कितने दिन बाद बुलाया था? रीमेडिकल में 1 दिन छोड़ के बुलाया था। जैसे मेरा 23 को था मेडिकल तो मेरे को 25 में बुलाया गया था। मतलब जिसको थोड़ा, जैसे आपने टेटू का बताया, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो तो रिमूव करवा ही नहीं सकता अगले दिन है तो। अगर आप SSCGD का भी फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपके हाथ में टेटू वेटू है तो आपके पास टाइम है तो आप वो करवा लीजिए और एक कलर ब्लाइंडनेस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जेनेटिक एक तरीके से रहता है, माँ बाप के मतलब ख़ानदान से आती है और इसका कोई क्योर भी नहीं है, तो इसमें आपको परमानेंट अनफिट मिल जाएगा। अच्छा, तो जैसे कलर ब्राइटनेस चेक करने का जरिए क्या है? आप गूगल पे जाके कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट डाल दोगे तो आपको 3-4 साइटें मिल जाएगी, तो आप उस पे जाके आप चेक कर सकते हो। उस पे चार्ट रहते हैं ढेर सारे, उसमें आपको नंबर, अल्फ़ाबेट जो भी रहे वो सब आप देखिए। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना भी कलर ब्लाइंड है। और भी कैंडिडेट थे आपके साथ जो इन प्रॉब्लमों में थे? हाँ, मेरे साथ 2 लोगों को और को कलर ब्लाइंडनेस में दिया था। वो हुए फिट? नहीं, उनको भी अनफिट कर दिया था। मतलब कलर ब्राइटनेस वालों को बिल्कुल कोई? हाँ, उनको है नहीं उसका, क्योंकि इस चीज़ का इलाज नहीं है ना, क्योंकि जेनेटिक है एक तरीके से। अच्छा, नॉर्मल आइज़ कैसे चेक होती है वहाँ पे? नॉर्मल आइज़ पे अपन को देखो एक चार्ट चेक करवाते हैं, एक डिस्टेंस विजन भी चेक होता है हमारा, और एक पेन से अपना फोकस चेक करते हैं पास और दूर ले जाके कि आंखें पास में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इन सबों में आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, बस मेरा कलर ब्लाइंडनेस में था और एल्बो और टेटू। अच्छा, पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पेट, चेस्ट, हाँ, ये सब चेक किया था। ये सब चेक होता हाँ, है? सब चेक हुआ था, फ्लैट फूड वगैरह सब कुछ चेक हुआ था। जो टंग चेक हुई थी, टीथ चेक हुआ था। अच्छा, कान भी हुए होंगे? हाँ, कान भी चेक हुआ था। वो कान के पास पीछे से मतलब आवाज़ हल्की हल्की एकदम स्लो आवाज़ निकाल रहे थे कि बच्चे को प्रॉपर सुनाई देता है कि नहीं देता है। अच्छा, जो अपनी जो क्या कहते हैं इसको, नौकनी भी चेक करते हैं? हाँ, नौकनी भी चेक की थी। हाँ, और जो पीछे से जैसे कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसकी वो क्या कहते हैं, वेरिकोस वेन टाइप की वो? हाँ, वो सब भी चेक करा था उन्होंने। हाँ, मतलब मेडिकल पूरा तगड़े में होता है ना। और कुछ कहना चाहोगे अपने कैंडिडेटों को? पूरा आप लोगों को भाई ने बहुत अच्छे से समझा दिया, जिसको है वो अभी से ना देख ले, अपने मेडिकल फिट होने की तैयारी कर ले। और कुछ कहना चाहोगे जैसे आपके साथ ऐसे कैंडिडेट हों जिनको गलती नहीं करना चाहिए? कुछ लोग क्या है वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, तो एक वाइब्रेशन चेक भी करते हैं वो लोग, तो उनके हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे, तो उनको भी रीमेडिकल दे दिया था। अच्छा, हाथ में पसीना निकलने की भी बीमारी होती है क्या? हाँ, पसीने में भी शायद 1-2 लोगों को दिया था, उस चीज़ के लिए भी शायद स्वेटिंग हो रही थी तो उस चीज़ के लिए भी दिया था। और वहाँ पे बीपी के भी बहुत सारे थे, उनके लिए गया था कि उनको शायद रोग भी रहते, 2-3 दिन एडमिट भी कर रहे थे और डेली बीपी जांच हो रही थी उनकी। तो उसके बाद भी अगर प्रॉपर नहीं आता है तो फिर आपको निकाल देते हैं, अदरवाइज़ वो फिट कर देते हैं आपको बीपी में। और मेडिकल देने से पहले क्या अपने शरीर का
साफ़ सुथरा कैसे क्या रखें? आपको प्राइवेट पार्ट के मतलब जो प्यूबिक एरिया हेयर रहते हैं वो सब अपन को साफ़ करना ही पड़ता है। हाँ, और दांत वात अच्छे से कर लें और जीभ की भी सफाई अच्छे से कर लें आप, क्योंकि वो सब चेक करते हैं एक तरीके से। और कान का मेल वेल हो गया, ये सब। कान के मेल, आँख का मेल, मतलब पूरा अपन को प्रॉपर साफ़ सुथरा होके जाना है। उन लोगों को ऐसा लगे नहीं कि कहीं भी आप लोगों को पॉइंट मिल सकता है। और कुछ कट ऑफ के बारे में कुछ अंदाज़ा है लास्ट टाइम का और अभी स्टार्टिंग का? कट ऑफ का पहले तो शायद 120 समथिंग कुछ गया था, 115 120 पिछली कौन सी कैटेगरी का? SC वालों का, और इस साल 125 गया है इस साल। और अभी फाइनल का कुछ पता है कितना जा सकता है सिलेक्शन होने के लिए? फाइनल सिलेक्शन होने के लिए, सिलेक्शन में ऐसा है सर, मेडिकल में बहुत लोग अनफिट निकल रहे हैं, तो वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर वाले बाहर निकल गए तो वो अपने आप गिरेगा ही गिरेगा। सही बात है। अपने कितने नंबर है फाइनल? मेरा 138 था, रिटर्न में था। और मेडिकल में तो अनफिट हो ही गया, तो फिर मेडिकल अनफिट हो गए, नहीं तो इतने नंबर तो थे कि इनके मनचाइज नहीं मिलती पर इनको एक जॉब मिल जाती। हाँ, सपना था इसमें जाने का? हाँ सर, CISF, SSF और CRPF 3 में से कोई एक भी मिल जाती है, मैं ऐसी खुशी कर लेता। कोई नहीं। आप कैसा लग रहा है? आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, उतरे हो ग्राउंड पे कि नहीं? डिफेंस की तो उन्होंने मना ही कर दिया कि आप प्रॉपर अनफिट हो, आपको हर किसी मतलब हर डिफेंस की जॉब में लास्ट में मेडिकल में मैं कलर ब्लाइंडनेस के चक्कर में अनफिट हो ही जाऊँगा, तो उन्होंने बोला किसी और सेक्टर में ट्राई कर लो। भाई ये है कि हिम्मत नहीं हारी है, लगे रहोगे जब तक अपनी मंजिल नहीं पा लेते, है ना? हाँ, यस सर। किस चीज़ पे अभी फोकस चलेगा? जो मिल जाए। कंप्यूटर बेस्ड जैसे CGL CHSL वगैरह भी हो गई, KVS वगैरह के फॉर्म निकलते, रेलवे हो गई, ये सब की। मतलब हार नहीं मानी है। हिमांशु भाई से बहुत बड़ी बात सीखने लायक है। और कुछ कहना चाहोगे नए फ्रेशर कैंडिडेटों को? फ्रेशर जो हैं, मतलब अगर आप फिजिकल और मेडिकल देने जा रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे बहुत सख्ती बरती जाती है, आपसे बहुत चिल्ला चोट करके बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत फ्रेंडली स्टाफ है, CISF का भी, CRPF का भी। वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में, वो आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फ्रेंडली वाइब आएगी एक तरीके से आपको, तो आपको वहाँ पे घबराहट ज़्यादा नहीं होने वाली है। बस थोड़ी बहुत वो सख्ती इसलिए बरतते हैं कि लड़के उन पे ना चढ़े, है ना? इसलिए वो थोड़ा बहुत उनका भी फर्ज रहता है। हाँ, इतना तो ठीक है। हिमांशु भाई, ऊपर वाले से प्रार्थना मेरी रहेगी और इनकी मेहनत देख के कि जल्दी से जल्दी 2024-25 में एक वैकेंसी लें, अपना सपना साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, थैंक यू।